नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस में। हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट 2026 पहला अध्याय, जो कि हम लोग संख्या पद्धति पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भिन्न तथा दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इस अध्याय की शुरुआत में हम लोग देखेंगे, हम लोग बारी बारी से इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि अभी तक यूपी टेट में पूछे गए हैं, और पूरी तरह से एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। भिन्न तथा दशमलव, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भिन्न, जिसको कि हम कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न या फ्रैक्शन, तो भिन्न किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को जिसको हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q और a बाई b, कुछ भी कहें, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम भिन्न कहते हैं। किसी भी संख्या जिसको हम p बटे q के फॉर्म में या a बटे b के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम भिन्न कहते हैं। जहां पर इसको हम भिन्न का अंश कहते हैं, जो ऊपर लिखी हुई संख्या इसको अंश कहते हैं और नीचे लिखी हुई संख्या को हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो किसी भी संख्या जिसको हम p बाई q के फॉर्म में या a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम भिन्न कहते हैं। अब हम आते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, पहला जिसको हम कहते हैं उचित भिन्न। पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिसमें अंश जो है हर से छोटा होता है, उन भिन्नों को हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस प्रकार ऐसे प्रकार के भिन्न जिनमें अंश का मान हर के मान से कम होता है, उन भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं। द फ्रैक्शंस इन विच value of numerator is less than the denominator, that type of fractions are known as proper fraction. p by q in which p is less than q, इनको हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3/5, इसमें 3 जो है 5 से छोटा है, इसलिए कैसा भिन्न हुआ? उचित भिन्न हुआ। 5/8, इसमें भी हमारा अंश 5 है और हर 8 है, 5 8 से छोटा है, ये भी क्या हुआ? उचित भिन्न हुआ। सेकंड हमारा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ऐसे भिन्न जिसमें अंश की वैल्यू p बाई q, जिसमें अंश की वैल्यू हर से ज्यादा होती है। द फ्रैक्शंस इन विच वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर, these fractions are called as improper fraction या अनुचित भिन्न। अंश अगर हर से बड़ा है तो वो अनुचित भिन्न कहलाएगा, अंश अगर हर से छोटा है तो वो उचित भिन्न कहलाएगा। इसका उदाहरण इन्हीं को पलट देते हैं। इन्हीं, ये जो उचित भिन्न थे, अगर इन्हीं को रिवर्स कर दें हम, 3/5 था तो ये 5/3 हो गया, ये 8/5 हो गया। इनमें आप देख रहे हैं, इनमें अंश हर से बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न हो गया, अंश हर से बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तीसरा हमारा होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ऐसे भिन्न जिनमें कि पूर्णांक और भिन्न दोनों होते हैं, उनको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे कि 4 सही 5/8, तो इसमें पूर्णांक हो गया आपका 4 और भिन्न हो गया 5/8। 3 सही 6/7, 3 हमारा पूर्णांक हो गया, 6/7 भिन्न हो गया, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे मिश्र भिन्न। चौथा प्रकार हम देख सकते हैं व्युत्क्रम भिन्न। अगर कोई भी भिन्न p बाई q है तो इसका व्युत्क्रम भिन्न जो होगा वो हमारा होगा, व्युत्क्रम भिन्न जो है इसका q बाई p होगा। मीन्स अंश को हर और हर को अंश के रूप में इसको पलट दिया जाए तो उसको व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न, ऐसे भिन्न जिनमें हर का मान, ऐसे भिन्न जिनमें हर का मान जो हमारा डिनोमिनेटर हो वो 10, 10 की घात 2 या 100 या 10 की घात 3, 1000 इस तरह से हो, तो उनको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो इस तरह से आपने इसमें समझा कि भिन्न क्या होता है। कोई भी एक संख्या जिसको हम p बटे q या a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर कि q नॉट इक्वल टू 0 हो या b नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी हर की वैल्यू 0 ना हो, तो उसे हम भिन्न कहते हैं। तो अगर दो भिन्न है, इनका योग, भिन्नों का योग
अगर हम भिन्नों का योग कर रहे हैं, भिन्नों का योग, अगर इसके अंतर्गत दो प्रकार है, या तो हमारे पास ऐसे भिन्न होंगे जिनके हर समान होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम दो भिन्न ले लें, एक है 4/3, दो भिन्न हम लेते हैं, एक है 3/5 और दूसरा है 7/5। इन दो का जोड़ हमको निकालना है। इनमें हम देख रहे हैं कि दोनों के हर क्या है, समान है। तो पहला प्रकार योग, भिन्नों का योग देखते समय पहला प्रकार आता है जबकि दोनों भिन्नों के हर समान हो। एक या एक से अधिक भिन्न है, दो ही जरूरी नहीं है, कई सारे भिन्न भी हो सकते हैं। अगर इनके हर समान है तो उनको जोड़ते समय हमको हर वही रहेगा 5 और अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 3 + 7, 10/5। यह आंसर हो जाएगा 2। अगर एक से ज्यादा होते, 3/5 + 7/5 + 8/5, हम इनको कैसे जोड़ते? 3 + 7 + 8, 18/5। ठीक है। अब केस नंबर 2, दूसरा केस ये आता है कि जब इनके हर समान नहीं है, जब इनके हर समान नहीं है तब हम इनको कैसे जोड़ेंगे? तब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमको जोड़ना है 3/8 प्लस 2/4 को, अगर हमको इन दो भिन्नों का जोड़ निकालना है तो यहाँ पर हर हमारे समान नहीं है। हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो दोनों हर हैं, दोनों इन दोनों के डिनोमिनेटर है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 8 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक, 8 और 4 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ये निकालेंगे। तो कैसे निकालते थे? 8 लिखते थे, 4 लिखते थे। ठीक है। इसके बाद छोटी से छोटी संख्या से इनको हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा, ये इन तीनों का गुणा 2 × 2 × 2 हो जाता था, यानी कि 8। तो ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम निकाला हमने, ये हो गया 8। इन दोनों का एलसीएम निकाला जो कि हो गया 8। अब पहले वाले भिन्न के हर से इसमें भाग देंगे, 8 से 8 में, 8 से 8 में भाग देंगे, 1 आया। इस जो भागफल आता है उससे हम इसको गुणा करेंगे। 8 से 8 में भाग दिया, 1 आया, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस 4 से 8 में भाग देंगे, 4 2 ज़ा 8, या 4 दूनी 8, तो 2 आया भागफल, और जो भागफल आएगा 2 उसको इससे गुणा करेंगे, 2 × 2 यानी कि 4। ये हो जाएगा आंसर हमारा 7/8। सेम यही काम हम करते हैं भिन्नों के अंतर में, भिन्नों के घटाने में। यही प्रक्रिया हम भिन्नों के घटाने में अपनाते हैं, यही प्रक्रिया हम भिन्नों के घटाने में अपनाते हैं। जैसे कि 3/5 माइनस 1/5 अगर है तो हम देख रहे हैं दोनों का हर समान है, हर समान है तो हर वही रहेगा 5, इधर हो जाएगा 3, उसमें जोड़ था तो जोड़ते थे, इसमें माइनस है तो माइनस करेंगे, -1 2/5, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो यहीं पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3/8, इसको माइनस कर दें, 2/4। तो हम क्या करे थे, उस पहले वाले में क्या किया था हमने, दोनों का एलसीएम लिया था, एलसीएम हमारा 8 आया है, एलसीएम से हर से एलसीएम को विभाजित किया, जो आया उससे इसको गुणा किया, 3, और बस बीच में माइनस हो जाएगा। सेम प्रक्रिया, बस चिन्ह बदल जाएगा, -1/8। ठीक है। इस तरह से हमारा भिन्न का जोड़ और घटाना, दो चीजें हमने सीखी। तीसरी बात जो हम देखते हैं, भिन्नों का गुणनफल। तो भिन्नों का गुणनफल बहुत ही सरल है। भिन्नों का गुणनफल करते समय अगर दो भिन्न है हमारे पास, सपोज 3/5 गुणे 4/8, तो बहुत ही सरल रूप में हम समझेंगे इसको, अंश का अंश से गुणा करेंगे, हर का हर से गुणा करेंगे। ऊपर हो जाएगा 3 × 4, नीचे हो जाएगा 5 × 8। ठीक है। ऊपर 3 × 4, नीचे 5/8। चाहे तो यहीं पर काट दे, या ऐसे लिख लें, 3 4 ज़ा 12 और ये 40, 12/40 यहां पर हम काटे, 3/10, ये आंसर आ गया।
और चौथी चीज है कि भिन्नों का भाग, अगर हमको 3/4 इस भिन्न को भाग देना है 8/9 से, तो भिन्न का भाग देते समय जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भाजक भिन्न है बाद में जो आ रहा है ये भाजक भिन्न कहलाता है, इसके अंश और हर को हम रेसिप्रोकल करते हैं, पलट देते हैं। तो ये करने पर 3/4 भाग को हम गुणे में बदल देंगे और इसको हम भाजक भिन्न के अंश और हर को पलट देंगे, 9/8 कर देंगे। सिंपल। भाग देते समय, भिन्नों का भाग देते समय हम 3/4 भाग 8/9 है, तो भाजक भिन्न जो है इसके हम अंश और हर को पलट देंगे आपस में और भाग का चिन्ह गुणे में परिवर्तित कर देंगे। 3/4 भाग बदल जाएगा गुणे में, ये जो भाजक भिन्न जो बाद में आ रहा है भिन्न, इसके अंश और हर पलट देंगे, 9 ऊपर आ जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम वही जो देखते थे, ऊपर हो जाएगा 3 × 9 और नीचे हो जाएगा 4 × 8, तो हो जाएगा 27/32। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। इसका हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/8 पहले वाले को एज इट इज रखेंगे, भाग के चिन्ह को हम गुणा में परिवर्तित करेंगे और जो भाजक भिन्न है इसके अंश और हर को हम आपस में पलट देंगे। जो पहले अंश था वो अब हर हो जाएगा, जो हर था वो अंश हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। सिंपल। अब हम अंश और अंश का गुणा कर लेंगे, 5/4 और बटे 8/3, 20/24। अभी हम लोग सरलता के साथ सभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बारी बारी से बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे और सभी अध्याय जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैराथन क्लास में हर अध्याय के बहुत सारे क्वेश्चन भी हल करेंगे।